हाँ, तो प्रिय छात्राओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट उत्प्रेषण प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का हो रहा है। तो केमिस्ट्री का ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का ये प्रश्न है। सो आप देखेंगे इसे किस तरह से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में प्रश्न आए हुए हैं। तो ये सब निर्देश हैं, सो आपको पढ़ लेना है। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा और सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। तो पहला प्रश्न है, दिए गए अज्ञात कार्बनिक लवण M2 में एक धनायन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर करना है। तो इसका आंसर हम लोग अब देखेंगे। फिर दूसरा है कि दिए गए M/2 ऑक्जेलिक अम्ल के घोल की मदद से KMnO4 घोल की मोलरता अनुमापन विधि से ज्ञात करें। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। ये मोलरता का मान है ऑक्जेलिक अम्ल के घोल की मदद से KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के घोल की मोलरता अनुमापन विधि से ज्ञात करना है। और इसके बाद तीसरा प्रश्न है, दिए गए एल नाइट्रोजन की उपस्थिति की जांच करना है, जो 4 मार्क्स का है। लेकिन हम और में ये बनाए हैं कि दिए गए कार्बनिक यौगिक O2 के क्रियाशील समूह की पहचान करें। और अब इसके बाद आपको अपने 3 प्रश्नों के बाद कक्षा का रिकॉर्ड रहेगा, जो कॉपी आप लिख कर लाएंगे। और इसके बाद कुछ मौखिक प्रश्न होते हैं जो 5-5 नंबर के होते हैं। टोटल आपका 30 नंबर में 20 नंबर ये सब लिखने वाले होते हैं और 10 नंबर का वो कॉपी और वाइवा पर होता है। हाँ, तो क्षारीय मूलकों की शुष्क परीक्षण के लिए प्रयोग है कि एक साफ एवं सूखे परख नली में थोड़ा लवण लेकर के धीरे धीरे कसकर गर्म किया जाता है और तो लवण पिघल जाता है। क्षारीय मृदा धातु का लवण है। उजला ऊर्ध्वपातन रवाकरण जल जब होता है तो इस तरह से निष्कर्ष निकलते हैं। कड़कड़ाहट की अगर आवाज़ आती है तो Ba+2 है और Pb+2 हो सकता है। गैस अमोनिया गंध के साथ निकलती है तो NH4 हो सकता है। भूरे रंग की गैस निकलती है तो Br-NO3- हो सकता है। इस तरह से ये हम परीक्षण करते हैं। इसके बाद फिर अगर गर्म में पीला किंतु ठंडा होने पर उजला हो जाए तो Zn2+ हो सकता है। गर्म में लाल किंतु ठंडा में भूरा होने पर F3+ हो सकता है। गर्म में लाल भूरा किंतु ठंडा होने पर पीला हो जाए तो Pb2+ हो सकता है। इस तरह से ये हमारे क्षारीय मूलकों के शुष्क परीक्षण यानी अकार्बनिक लवण का ये शुष्क परीक्षण रहा। अब चलते हैं आर्द्र परीक्षण के लिए। तो सर्वप्रथम लवण का घोल उपयुक्त विलायक जैसे ठंडा जल में गर्म जल किंतु HCl और HCl के अल्प मात्रा में बनाया जाता है। इस घोल को गर्म करके बनाया जाता है और ठंडा किया जाता है। यदि सांद्र HCl में बनाया गया हो तो उसमें स्रावित जल मिलाकर तनु बनाया जाता है। घुलनशीलता के आधार पर क्षारीय मूलकों की 0 एवं 1 से 6 समूह में बांटा गया है, जिसकी प्रतिकारक में यहाँ पर दिया गया है। 0 हो तो समूह 0 में कोई प्रतिकारक नहीं। 1 में H तनु HCl, 2 ग्रुप के लिए HCl और H2SO4, 3 के लिए NH4Cl NH4OH। इस तरह से ये सब अलग अलग ग्रुप के लिए ये अलग अलग प्रतिकारक हैं। क्षारीय मूलकों के समूह का निर्धारण, यदि लवण जल में विलय है तो 0 समूह में उपस्थित NH4+ हो सकता है। लवण के मूल्य विलयन में HCl मिलाने पर उजला अवक्षेप बने तो समूह 1 Pb2+ हो सकता है। यदि 1 अनुपातिक विलयन में HCl बना हो तो उसमें H2S गैस प्रवाहित करने पर अवक्षेप प्राप्त होता है और इस तरह से Cu2 Pb2
इस तरह से होता है। यदि समूह 2 अनुपस्थित हो, थोड़ा मूलक मिलन में परखने लेकर उसमें ठोस NH4Cl और अधिक में NH4OH मिलाने पर अवक्षेप प्राप्त होता है, जो समूह 3 में उपस्थित है, Al3+ और Fe3+। यदि समूह 3 उपस्थित हो तो उपस्थित में H2S गैस प्रवाहित करने पर अवक्षेप समूह 4 को बताता है, Zn2+ और Ni2+, CO2+ और Mn2+। तो इस तरह से यदि समूह 4 में अनुपस्थित हो तो NH4 और NH4OH और NH4 का होल ट्वाइस CO3 मिलाने पर उजला अवक्षेप प्राप्त हो तो समूह 5 और उपस्थित Ba2+ हो सकता है, 2+ A2+। यदि समूह 5 अनुपस्थित हो तो समूह 4 के घन के आयनों की जांच किया जाता है। हाँ, तो अब दूसरे प्रश्न के लिए दिए गए M/20 ऑक्जेलिक अम्ल के घोल की मदद से दिए गए KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट के घोल की मोलरता अनुमापन विधि से ज्ञात करना है। हाँ, तो भाई अनुमापन विधि से ये शक्ति ज्ञात करना है। इसके लिए आवश्यक उपकरण देख लेना है कि ये उपकरण है ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, स्टैंड, त्रिपाठ बैठक, तार की जाली, बर्नर इत्यादि। आवश्यक रासायनिक पदार्थ, हाँ भाई M/10 ये जो छपा हुआ है उसके जगह पर आपको M/20 लेना है। तो M/20 10 के जगह पर हमेशा आपको M/20 ही लिखना होगा। तो ऑक्जेलिक अम्ल का मानक विलयन दिया हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन सल्फ्यूरिक अम्ल, और इस तरह से सिद्धांत इसका है अम्लीय KMnO4 के एक प्रबल अक्सीकारक है जो ऑक्जेलिक अम्ल में CO2 गैस अक्सीकृत करता है। उसका बैगनी रंग रंगहीन MnO2+ आयन में अपचारित होने के कारण रंगहीन हो जाता है। इसे रेडॉक्स प्रतिक्रिया के आयनिक रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। सो इस तरह से इसकी रिएक्शन है और इस रिएक्शन को लिखना है। और इसके बाद प्रयोग विधि थोड़ा देख लेना है कि दिए गए KMnO4 विलयन में ब्यूरेट के घोल को स्तंभ शिकंजा से कस दिया जाता है और इसमें शंकु टिप की सहायता से KMnO4 विलयन को भर दिया जाता है। ब्यूरेट को इस टैप को खोलकर कुछ KMnO4 विलयन गिराकर निकाल लिया जाता है और ब्यूरेट का प्रारंभिक पठन नोट कर लिया जाता है। इस तरह से 25 मिली पिपेट की सहायता से ऑक्जेलिक अम्ल M/20 10 के जगह पर आपको M/20 विलयन को कोनिकल फ्लास्क में लेकर लगभग 25 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है और फ्लास्क को त्रिपात बैठकी पर ऊपर की ओर रखकर बर्नर पर सहायता से गर्म किया जाता है। इस तरह से इस विधि में आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी अवलोकन में M/10 न लिख करके M/20 आपको लिखना होगा और ये सारा अवलोकन आपको लिख लेना होगा और फिर इसके बाद कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन के लिए इस तरह से ये सब विलयन का मान लिखना होगा। और हाँ, एक बात ये है M/20 तो इसमें आपका जो फैक्टर मिला है यहाँ ये 10 से इसमें भाग नहीं देना है, इसमें 20 से भाग देना है भाई। इसमें 10 से भाग देने पर तो 0.1008 आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर ये नहीं लिखना है। इसके बदले में आपको 20 से इसमें भाग देकर 20 से भाग दे करके जो आएगा उसको लिखना है, यानी 5.504 इस तरह से आना होगा। और फिर इसके बाद आगे यहाँ जो मान आएगा यह भी मान आपको चेंज करना होगा। ये मान नहीं रहेगा, इसके जगह पर जो वहाँ पर आया है उसी को लिखना होगा। बाकी सब गुणा करने के बाद जो मान आएगा यह भी नहीं होगा, सो अलग हो जाएगा, उसको लिखना होगा। हाँ भाई, तीसरा प्रश्न जो है 4 मार्क्स का, उसमें थर्ड क्वेश्चन के लिए दिया गया है कि कार्बनिक यौगिक O2 में एक क्रियाशील मूलक की पहचान करें। एक क्रियाशील मूलक कोई कार्बनिक यौगिक है, उसमें कोई क्रियाशील मूलक जो उपस्थित है उसी की जांच करनी है। तो हमने यहाँ पर अल्डिहाइड के लिए लिया है। सो अल्डिहाइड की जांच यहाँ पर
कर रहे हैं। सो देखिए ये अल्डिहाइड की जांच के लिए प्रयोग है, निरीक्षण है और निष्कर्ष है। तो कार्बनिक यौगिक को फेहलिन घोल 1 तनु HCOH4 सेकंड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट NaOH के साथ गर्म किया जाता है, लाल भूरा अवक्षेप बनता है, तब CHO समूह उपस्थित है। कार्बनिक यौगिक को टॉलिन प्रतिकारक अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट NaOH के विलयन के साथ उसका हल किया जाता है, सिल्वर मिरर पर्कनल के भीतर दीवार पर बनाता है, CHO समूह उपस्थित होता है। और इस तरह से ये प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया को आपको लिख देना है और इसी पर ये तीसरा प्रश्न का आंसर समाप्त हो जाता है। सो इतना आपको अवश्य लिख देना है और यहीं पर ये समाप्त हो जाता है। हाँ तो भाई एक बात तो भूल ही गया कि आप को ये अगर मेरे मेहनत को समझते होंगे कि आपके लिए मैंने कुछ किया, तो इसके लिए निवेदन यही है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ़ायदा के लिए अपने दोस्तों को भी बुला लें। तो धन्यवाद बच्चों।